हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो एक और वीडियो बताए केमिकल काइनेटिक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये वीडियो है, इसमें रेट कांस्टेंट एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए रेट कांस्टेंट होता क्या है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था या फिर रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था, रेट लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो रेट लॉ होता क्या है, देखिए रेट लॉ होता है कि जैसे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। जो इनकी पावर्स हमने लिखी हुई है ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया K। जो ये K है यही है बेटा हमारा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। अब इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कहते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकालू तो क्या मिलेगा हमें, रेट और हम ये जो A की पावर अल्फा B की पावर बीटा हम इनको कहा ले जा लेंगे अपॉन में। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे जो ये A है और B है, अगर इनका कंसंट्रेशन 1 हो गया, कितना हो गया, अगर इनका कंसंट्रेशन 1 हो गया तो जो रेट कांस्टेंट है ये किसके बराबर आएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगा। देखो K इज इक्वल्स टू रेट आ गया। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाता है। कब आता है, जब हमने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाई। स्पेसिफिक कंडीशन क्या लगाई कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कितना लिया, यूनिट लिया या 1 लिया। इसलिए जो रेट कांस्टेंट होता है इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं तब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब जो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो या 4 हो, जितने भी कंसंट्रेशन होंगे सभी का कंसंट्रेशन, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सभी का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 होगा। तो रेट कांस्टेंट को तब हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन सीखा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हमें इसकी यूनिट निकालना सीखेंगे। तो यूनिट, भैया यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत मतलब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में भी हमें हेल्प करेगा कौन, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो अभी हम अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखे हैं रेट कांस्टेंट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, K और रिएक्टेंट की पावर 0। क्या आएगा, K इज द रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है A, उसकी पावर कितनी है 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे A की पावर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, तो देखो रेट की हम यूनिट लिख लेते हैं। क्या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या लिख लेते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखी हमने। ठीक है, हमें K की यूनिट निकालनी है। अच्छा ये जो A है, A का तो 1 हो जाएगा, खाली A तो कुछ है ही नहीं, 1 हो जाएगा। तो खाली K की यूनिट किसके बराबर आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो K की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना ये जो अभी हमने यूनिट निकाली है ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट ऑर्डर पे, रिएक्शन के ऑर्डर पे भी डिपेंडेंट होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए अभी हमने निकाला, इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए दूसरी यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए तीसरी होगी और थर्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, ये होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा कि जो रेट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है K
ए की पावर 1, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितनी है बेटे 1, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले वाले केस में किया था हमने यूनिट्स लिखी थी, तो यहां पे भी हम यूनिट्स लिखेंगे, किस किस की यूनिट लिखेंगे, आर की यूनिट लिखेंगे, ए की यूनिट लिखेंगे। आर की यूनिट क्या होगी, आर है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमने आर की यूनिट लिखी। ठीक है, के की यूनिट हमें फाइंड करनी है, और हमने ए की यूनिट, ए मतलब रिएक्टेंट की यूनिट क्या लिखी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट क्या लिखी, मोल पर लीटर। अब यहां से मोल कैंसिल हो जाएगा, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, और के की यूनिट खाली क्या बचेगी बेटे, पर सेकेंड। तो के की यूनिट क्या बच गई, पर सेकेंड। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है और वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर पर सेकेंड है, क्या है, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड है, इसका मतलब ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए देखेंगे, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखते कैसे हैं भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम रेट इज इक्वल्स टू के इनटू ए की पावर 2। क्यों ए की पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि भैया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसकी पावर 2 हो जाता है, जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसकी पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें फिर से क्या करना है, इनकी यूनिट्स लिखनी है। रेट की यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, के की यूनिट हमें फाइंड करनी। अब ए स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, तो देखो के की यूनिट फाइंड करनी थी तो उसको तो के रहने दिया। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट रखी तो मोल पर लीटर हो गया। और ये हमने स्क्वायर क्यों लगाया बेटे, स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि ए का स्क्वायर था, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, तो यहां से इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, के का यूनिट क्या मिलेगा बेटे, के का यूनिट हमें मिलेगा मोल, मतलब 1 में मोल पर लीटर और कितना सेकंड। अभी अगर मैं यहां से लीटर को ऊपर ले जा लूंगा तो कितना हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए देखें, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, पहले तो रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा हमें। तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 3। ठीक है, पावर 3 क्यों आया, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था। जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ए की पावर 2 था, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में ए की पावर 3 है। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट लिखें तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, के की यूनिट तो हमें फाइंड करनी, तो उसको ऐसे रहने देंगे। ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर, और यहाँ पे होल क्यूब था तो यहाँ पे भी हमने क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, के का यूनिट क्या मिलेगा। खाली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर देना है। जो टर्म्स कॉमन है उन्हें कैंसिल कर देंगे और जो टोटल पावर्स है उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे के की यूनिट क्या आएगी, 1 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स का स्क्वायर सेकंड, अपॉन में बताया अभी। ठीक है, अब इसी चीज को और अच्छी तरीके से लिखते हैं तो के की यूनिट क्या मिलेगी, लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 और सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो ये मिल गया बेटा हमें क्या, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट कोई फिक्स नहीं है, जीरो ऑर्डर के लिए अलग है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग है। तो सभी ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है बेटे, डिफरेंट है, तो ध्यान रखेंगे फिक्स नहीं है। तो इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो, किस में लिखना हो, जनरल फॉर्म में। अब जैसे हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरीके से अगर कोई हायर ऑर्डर आएगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे, तो हम इसके लिए जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि आर मतलब रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन। अब इनकी यूनिट्स रख लेते हैं कि आर की क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अब हम ए की यूनिट भी रख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये के बाहर है, ये के बाहर है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा मिलेगा, देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये तो मोल तो ऐसे रहेगा, इधर पर लीटर भी ऐसे रहेगा
और ये सेकंड ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मोल की पावर n हो जाएगा और लीटर इनवर्स मतलब n माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पे k तो था ही। बाकी इस टर्म को और इस टर्म को मैं नीचे भेज देता हूं इसके साथ, तो k की यूनिट क्या मिलेगी, मोल पर लीटर, और ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मोल पावर n और लीटर की पावर माइनस n। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके हमें k की यूनिट क्या मिलती है बच्चे, हमें k की यूनिट ये मिल गई। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये जनरल फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है हमने k का यूनिट। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म में मतलब जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, सभी के लिए हमने इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमें खाली n की वैल्यू को क्या रखना होगा, 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू को 3 रखना पड़ेगा, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए पूछा जाएगा तो n की वैल्यू 4 रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे इसी चीज को टेबल के फॉर्म में बना दिया कि अगर भैया जीरो ऑर्डर है रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सॉल्यूशन के टर्म्स में और गैसियस सॉल्यूशन के टर्म्स में क्या होगा, तो देखिए जनरली जब हम नॉर्मल जो लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, जो हमारे पास कंसेंट्रेशन, उसमें हम मोल पर लीटर वाला टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करते हैं, मोल पर लीटर। वहीं पे अगर गैसियस फेज में होते हैं, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो अगर गैसियस फेज में है, तो हम वहां पे एटम के टर्म्स में यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब एटम्स के एटीएम के टर्म्स में यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, और वहीं पे गैसेस के टर्म्स में क्या हो जाएगा, एटम पर सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पर सेकंड, और गैसेस स्टेट में भी पर सेकंड। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आई थिंक गलत लिख दिया क्या, ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए था। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे से देख लेंगे तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर के लिए भी लिख लिया हमने, थर्ड ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, और साथ में अनथ ऑर्डर के लिए भी ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये अनथ ऑर्डर के लिए हो गया। ठीक है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कि मतलब जो रेट कांस्टेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या बताता है, रेट कांस्टेंट मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। मतलब कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, वो बेसिकली रेट कांस्टेंट बताता है। तो रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन का मेजर, मतलब उसके बताता है कि ये मेजर का मतलब कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, ये बताता है। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर रिएक्शन, मतलब अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर जो रिएक्शन है वो उतनी ही फास्ट होगी। के की वैल्यू ज्यादा तो रिएक्शन फास्ट, अगर के की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, के की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, मतलब जो रेट कांस्टेंट है ये रिएक्शन पे भी डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट, रिएक्शन पे भी डिपेंडेंट है। मतलब ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहता। जैसे हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा होता तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर लिखते थे हम, वो सभी के लिए सेम रहता था, वो भी क्या कांस्टेंट था लेकिन वो सभी के लिए सेम रहता था। लेकिन रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है बेटे रिएक्शन पे। तो रिएक्शंस जैसे जैसे रिएक्शंस बदलती जाएंगी वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी बदलता जाएगा। तो डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग रिएक्शंस के लिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, मतलब के की वैल्यू मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया और अगर हमने कैटलिस्ट को भी चेंज किया, या फिर कैटलिस्ट, कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती।
ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, मतलब रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। और अगर हमने कैटलिस्ट को चेंज किया तो रेट कांस्टेंट तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है बेटे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता कौन, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा रेट कांस्टेंट, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ते हैं, करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी? देखिए, सबसे बेटर है कि अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट, रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे इसकी पावर 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसलिए हमने इसलिए उसको क्या लिख दिया, 0। अब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, के की यूनिट क्या आएगी, के की यूनिट वही आएगी जो आर की यूनिट होगी। आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पहला ऑप्शन था पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन था मोल पर लीटर पर सेकेंड, थर्ड था लीटर पर मोल पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। तो क्या आ रहा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, मतलब रेट कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं इनमें से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 4 ऑप्शन है हमारे पास। वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, दूसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखो रेट कांस्टेंट, अभी हमने एक चीज तो सीखा था कि रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, लेकिन साथ ही साथ में इसे बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटे इसे वेलोसिटी कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया कोई रिएक्शन हो रही है, तो कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रही है या कितना स्लो हो रही है, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। तो जब हमारे पास फास्ट या स्लो का टर्म आता है तो वहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं टर्म कौन सा, वेलोसिटी का। तो रेट कांस्टेंट एक्चुअल में क्या बताता है कि रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, या फिर स्पीड बता रहा होता है या फिर वेलोसिटी बता रहा होता है। इसलिए रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और डैश ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो कि रेट कांस्टेंट वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट जो गिवन है, कह रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो अभी इससे पहले वाले पार्ट में भी, मतलब जब हमारा इसमें एमसीक्यू से पहले हमने यही सीखा कि भैया जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं होता, कौन, रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन इज। देखिए हमारे पास क्या रहा है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि याद करने से अच्छा बेटर है आप किसके टर्म्स में यूज करो, आप एक्सप्रेशन बना लो, रेट लॉ का एक्सप्रेशन बनाओ और वहां से यूनिट फाइंड कर लो। अच्छा, जो ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें यूनिट निकालनी, क्या निकालनी है बेटे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इसकी यूनिट निकालनी है, और वो भी गैसियस रिएक्शन। किसके लिए, गैसियस रिएक्शन। तो मुझे यहाँ पे फिलहाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि गैसियस रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट को हम क्या यूज करते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। तो देखो एटीएम वाला यहाँ पे तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन डी।
डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा आंसर सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे डी। क्यों हुआ डी? अगर बाकी और भी टर्म्स मेरे पास यहाँ पे एटीएम के फॉर्म में होते, तब मैं क्या करता, तब मैं थर्ड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालता, मतलब उसके लिए एक्सप्रेशन बनाता और वहां से के की यूनिट निकालता। लेकिन सिर्फ मेरे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन गिवन था, किसके टर्म्स में, एटीएम के टर्म्स में, तो मैंने डायरेक्टली उसी को सेलेक्ट किया, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं महसूस की मैंने इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा एमसीक्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में बेटा हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में, इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।